जी नहीं मीनू जैन जी आपके पास आता है। जो पॉइंट विवेक जी ने रखे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं वो, लेकिन मेरे पास एक क्रोनोलॉजी है, मैं उसको आप तक पहुंचाना चाहूंगा और बाकी हमारे जो विद्वान हैं। कभी कभी जो परिस्थितियां होती हैं वो इतनी गंभीर होती हैं कि वहां पर आपको एक निर्णय लेना होता है। मैं आपको 3 डेट्स देता हूं। पहली डेट 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। ये डेट इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेट से इंस्पायर होकर महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था। दरअसल जब 8 अगस्त को आह्वान किया था और भारत छोड़ो जो नारा था यूसुफ मेहर अली का नारा था, और ये 1942 का ही साल था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी का दिल्ली चलो था। राहुल गांधी ने, जब तक महात्मा गांधी ने शांति से लड़ाई लड़ी थी तब तक कुछ हुआ नहीं था। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस और बहुत सारी चीजें होती रही थी वहां पे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां पर उनको लगा कि अब करो या मरो की स्थिति है। कल राहुल का जो नारा था, जो अग्रेशन था, वो बीजेपी के लिए नहीं था, वो विपक्ष के लिए था कि वक्त आ गया है, या तो करो या मरो। और ये भी 9 अगस्त 2023 था। देखो क्रोनोलॉजी मैंने बताई, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 2023। उन्होंने ये कहने की कोशिश की अगर आप ऐसे ही दब के चलते रहोगे और आपके पास अब एग्रेशन नहीं होगा थोड़ा बहुत भी, तो फिर आप मर जाएंगे, कुचल दिए जाओगे, दमन हो जाएगा आपका। जैसे विवेक जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा अगर आप कुछ नहीं करोगे, तो आपको सड़कों में निकलना पड़ेगा। इट्स ए डू एंड डाई सिचुएशन। ये अपने आप में महत्वपूर्ण मैसेज था विपक्ष को, ना कि बीजेपी को, और उसमें वो कामयाब हुए। ये विपक्ष को समझना पड़ेगा, इन इंडिया इट्स नाउ डू और डाई सिचुएशन, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। उसके बाद मोदी जो जवाब देंगे सो देंगे, लेकिन एक बात तो और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो मोदी 2014 और 2019 का मोदी नहीं है। ये एक कमजोर मोदी है। हालांकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये कमजोर मोदी है। अब उसके अंदर उतना भरोसा नहीं है, उसकी बैकिंग उतनी नहीं है, और शायद उसका मैजिक भी खत्म हुआ है। मीनू जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। अनिल जी आपने मेरी बात सुनी है? मैं आपके पास ये प्रश्न आप ले लीजिएगा। नहीं, मैं काफी हद तक दिनेश जी आपकी बात से सहमत हूं कि जनता का मिजाज बदल चुका है। और एक समय ऐसा था कि जनता नेहरू जी की बातों को ज़्यादा पसंद करती थी, शांति और महात्मा गांधी का असर ज़्यादा था मानसिकता पे। लेकिन आज के समय में अगर कोई नेता जो है बहुत ज़्यादा सौम्यता से बात करता है तो उसको फिर वो पप्पू ही मान लिया जाता है। ये भी यही प्रॉब्लम है। तो लोहिया जी इस बात को कहते थे कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद और ये जो हुकूमतें हैं वो आवारा हो जाएंगी। तो जब तक विपक्ष आक्रामकता से नहीं आएगा, वो कहते हैं कि क्रिकेट हम सब देखते हैं और क्रिकेट में अक्सर ये कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो मेरा निजी तौर पे, हालांकि विवेक जी की मैं बातों से हमेशा सहमति रहता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पे मेरी राय ये है कि समय आ गया। देखो जनता रो रही है, जनता चाहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति, अब आम आदमी जो आम देश का नागरिक होता है उसके पास ना तो समय है, वो अपने जीवन को, अब जीवन यापन की जो जद्दोजहद है, जो अपने परिवार का पेट पालने की उसकी जिम्मेवारी है, उसमें सुबह से लेकर रात तक उलझा रहता है। वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता कि सड़क पे जाऊं, कल को 4 मुकदमे लग जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाएं, वकील करना पड़े, जेल हो जाए। वो चाहते हैं, आम नागरिक ये चाहता है कि मेरी लड़ाई कोई और लड़े। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि हर कोई चाहता है भगत सिंह तो हो इस देश में, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, मेरा बेटा भगत सिंह ना बने, मेरा बेटा तो डॉक्टर, इंजीनियर, IIT, MBA करे। तो
अब नेता से जनता ये चाहती है कि नेता आक्रामकता के साथ उसका जो दुख है, दर्द है, कष्ट है, जो बेरोजगारी की बात है, जो महंगाई की बात है, जो किसानों के मुद्दे हैं, उस पर बोले। और अगर नेता नहीं बोलता खुलकर तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो है ही नहीं, इज नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब ये विकल्प बन ही नहीं सकता। मोदी जी नेता बने हैं पिछले 10 साल से, हमने देखा तो उस समय बीजेपी में भी अडवाणी जी भी थे, अडवाणी जी नहीं बन पाए। वाजपेयी इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाए जितने मोदी जी ने जीती। तो मोदी जी अपनी आक्रामकता और जो ऑफेंसिवनेस है, आपको कई बार उसमें फूहड़पन सा भी आ जाता है, लेकिन पब्लिक जो है, जनता जो है, वो आक्रामकता को पसंद करती है। तो मुझे जो है खास तौर पे जो राहुल गांधी का जो जो कहते ना परओरेशन था आखिर में, वो परओरेशन मेरे को तो राहुल गांधी का अच्छा लगा। और मेरी जिन लोगों से टेलीफोन पे या एक दो लोग जो मिले भी मुझे निजी तौर पे, सबने कह रहा भाई आज तो देखो राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उसमें मादा है। तो अब वक्त आ चुका है, चुनाव का आखिरी वर्ष है, 7-8 महीने बचे हैं चुनाव में। तो अपोजिशन को मिल करके रैलियां, पब्लिक मीटिंग्स और उसमें आक्रामकता से बोलना, भाषण देना और जनता के बीच में जाना, ये करना चाहिए। दिनेश जी।